महीने पहले अगर आपने 1 लाख सोने में लगाए होते तो आज वो रकम कितनी होती, और अगर वही 1 लाख चांदी में लगाए होते तो क्या नतीजा अलग होता। क्या सोना अब भी सुरक्षित है या चांदी इस समय ज्यादा ताकतवर है? पिछले 6 महीने में इन दोनों ने ऐसा क्या किया जो आने वाले 6 महीनों का संकेत दे रहा है? आज हम सिर्फ राय नहीं देंगे, हम डेटा देखेंगे, नंबर देखेंगे और तय करेंगे अभी खरीदना चाहिए या रुकना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं शेखर झा और स्वागत करता हूं आप लोगों का। पिछले कुछ महीनों में दुनिया की अर्थव्यवस्था एक अजीब मोड़ पर खड़ी रही है। महंगाई पूरी तरह काबू में नहीं आई। बड़े देशों के केंद्रीय बैंक ब्याज दरों पर सख्ती और नरमी के बीच झूलते रहे। डॉलर कभी मजबूत हुआ तो कभी दबाव में आया, और हर बार जब अनिश्चितता बढ़ी, निवेशकों की नजर 2 धातुओं पर जाकर ठहरी, सोना और चांदी। सोना सदियों से सुरक्षित ठिकाने के रूप में देखा जाता रहा है। जब बाजार डरता है तो पैसा जोखिम से निकलकर स्थिरता की ओर भागता है, और यही वजह है कि वैश्विक तनाव, युद्ध की आशंका या आर्थिक मंदी की चर्चा होते ही सोने की मांग बढ़ती है। लेकिन तस्वीर का दूसरा हिस्सा चांदी है, जो सिर्फ कीमती धातु नहीं बल्कि एक औद्योगिक धातु भी है। सोलर पैनल, इलेक्ट्रॉनिक्स और कई आधुनिक तकनीकों में उसकी बड़ी भूमिकाएं हैं। इसीलिए उसका व्यवहार 2 दिशाओं से प्रभावित होता है, निवेश की भावना और औद्योगिक मांग। यही कारण है कि जहां सोना अपेक्षाकृत स्थिर और संरक्षण की तरह चलता है, वहीं चांदी तेजी से ऊपर भी जा सकती है और उतनी ही तेजी से नीचे भी आ सकती है। भारत जैसे देश में त्योहारों, शादी के मौसम और घरेलू बचत की आदतें भी इन कीमतों को प्रभावित करती है, जबकि वैश्विक स्तर पर अमेरिकी ब्याज दरें, डॉलर इंडेक्स और केंद्रीय बैंकों की खरीद बड़े संकेत बन जाते हैं। इसीलिए जब हम पिछले 6 महीनों का डेटा देखते हैं तो वह सिर्फ कीमतों का उतार चढ़ाव नहीं दिखता, बल्कि यह बताता है कि दुनिया डर रही थी, संभल रही थी या फिर जोखिम लेने को तैयार थी। और यही समझ अगले 6 महीने की दिशा तय करने में सबसे अहम भूमिका निभाएगी। और जब हम सचमुच इन 6 महीनों के आंकड़ों को सामने रखते हैं तो तस्वीर और भी साफ हो जाती है। लगभग 6 महीने पहले सोना जिस स्तर पर था, वहां से उसने पहले धीरे धीरे रफ्तार पकड़ी, फिर वैश्विक अनिश्चितताओं और निवेशकों की बढ़ती सतर्कता के बीच एक मजबूत उछाल दर्ज किया। बीच में मुनाफा वसूली के कारण हल्की गिरावट भी आई, लेकिन कुल मिलाकर उसने स्थिरता के साथ ऊपर की दिशा बनाए रखी। अगर कोई निवेशक उस समय 1 लाख रुपए लगाता तो औसतन 6 से 10% के बीच का रिटर्न संभव था। ना बहुत विस्फोट, ना बहुत कमजोर, बल्कि एक संतुलित बढ़त। लेकिन चांदी की कहानी अलग रही। उसी अवधि में चांदी ने पहले तेज रफ्तार पकड़ी, औद्योगिक मांग और निवेशक उत्साह के कारण अपेक्षाकृत ज्यादा प्रतिशील उछाल दिखाया, और फिर उतनी ही तेजी से कुछ सुधार भी देखा। जहां सोना धीरे बहने वाली धारा की तरह चला, वहीं चांदी कई बार लहर बनकर उठी और गिरी। अगर उसी 1 लाख को चांदी में लगाया जाता तो रिटर्न की संभावना 10% तक जा सकती थी, लेकिन साथ ही गिरावट का जोखिम भी सोने से अधिक रहता। इन आंकड़ों से एक बात स्पष्ट होती है, पिछले 6 महीने में सोना सुरक्षा का प्रतीक बना रहा, जबकि चांदी अवसर और जोखिम दोनों को साथ लेकर चलने का व्यवहार दिखाया। यह सिर्फ कीमतों का फर्क नहीं था, यह निवेशकों के मनोविज्ञान का अंतर था। एक तरफ स्थिर भरोसा, दूसरी तरफ तेज संभावना, और यही अंतर अब हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि आने वाले 6 महीनों में कौन सी धातु किस भूमिका में होगी। और यहीं से असली फर्क शुरू होता है। सोना और चांदी सिर्फ 2 धातुएं नहीं है, बल्कि 2 अलग व्यवहार हैं, 2 अलग मानसिकताएं और 2 अलग निवेश दर्शन भी हैं। सोना आमतौर पर तब चमकता है जब दुनिया अस्थिर होती है, जब महंगाई चिंता बनती है, जब बाजार गिरते हैं, जब डॉलर में उतार चढ़ाव आता है। तब निवेशक जोखिम कम करके पूंजी को सुरक्षित रखने की कोशिश करते हैं, और सोना उस मनोविज्ञान का सबसे बड़ा लाभार्थी बनता है। उसकी चाल अक्सर स्थित, नियंत्रित और सीमित दायरे में होती है। वह अचानक दोगुना नहीं होता, लेकिन अचानक आधा भी नहीं हो जाता। इसीलिए उसे संपत्ति बचाने वाला साधन माना जाता है, तेजी से अमीर बनने वाला नहीं। इसके उलट चांदी का चरित्र कहीं ज्यादा संवेदनशील है। वह सिर्फ निवेश भावना से नहीं, बल्कि औद्योगिक मांग, टेक्नोलॉजी सेक्टर, सोलर ऊर्जा और मैन्युफैक्चरिंग गतिविधियों से भी प्रभावित होती है। इसीलिए जब आर्थिक गतिविधि तेज होती है तो चांदी तेजी से ऊपर जाती है, और जब वैश्विक विकास की रफ्तार पर सवाल उठते हैं तो वही चांदी उतना ही तेजी से दबाव में आ जाती है। उसका ग्राफ अक्सर ज्यादा तीखा दिखता है, ऊपर भी और नीचे भी। यानी सरल शब्दों में कहें तो सोना सुरक्षा की मानसिकता से चलता है, जबकि चांदी अवसर की मानसिकता से। सोना पूंजी को बचाने की कोशिश करता है, चांदी पूंजी को बढ़ाने की संभावना दिखाती है। सोना अनिश्चितता में स्थिर रहता है,
चांदी निश्चितता में तेज भागती है और यही वजह है कि दोनों को एक जैसा समझना सबसे बड़ी भूल हो सकती है, क्योंकि उनका व्यवहार अलग है, उनकी गति अलग है और उनसे जुड़ी उम्मीदें भी अलग होनी चाहिए। तो अब सवाल यह नहीं रह जाता कि पिछले 6 महीने में किसने क्या किया। असली सवाल यह है कि अगले 6 महीने में तस्वीर किस दिशा में मुड़ सकती है। आने वाला समय पूरी तरह कुछ बड़े संकेतों पर निर्भर करेगा। अमेरिका और यूरोप के केंद्रीय बैंकों की ब्याज दर नीतियां, डॉलर की ताकत, वैश्विक मांग की रफ्तार और किसी भी तरह की भू राजनीतिक हलचल। अगर ब्याज दरों में नरमी के संकेत मिलते हैं और डॉलर कमजोर पड़ता है तो सोना नई मजबूती दिखा सकता है, क्योंकि कम दरें और कमजोर डॉलर अक्सर कीमती धातु को सहारा देती है। ऐसी स्थिति में 7 से 10% तक की संतुलित बढ़त असंभव नहीं होगी। दूसरी तरफ अगर वैश्विक औद्योगिक गतिविधियां तेज होती है, सोलर और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर की मांग मजबूत रहती है और निवेशकों का जोखिम लेने का मूड बेहतर होता है, तो चांदी सोने से तेज रफ्तार पकड़ सकती है। उस स्थिति में 12 से 20% तक की चाल भी देखी जा सकती है, लेकिन उतनी ही तेजी से मुनाफा वसूली का खतरा भी रहेगा। अब अगर हालत उल्टे पड़े, डॉलर मजबूत हुआ, दरें लंबे समय तक ऊंची रही या वैश्विक विकास सुस्त हुआ, तो दोनों धातुओं में दबाव आ सकता है, लेकिन गिरावट की तीव्रता चांदी में ज्यादा हो सकती है। सोना आमतौर पर ऐसी स्थितियों में सीमित दायरे में रहता है, जबकि चांदी का उतार चढ़ाव ज्यादा गहरा हो सकता है। इसीलिए अगले 6 महीने का गेम प्लान भविष्यवाणी करने का नहीं, तैयारी करने का होना चाहिए। अगर लक्ष्य पूंजी की सुरक्षा है तो सोने का हिस्सा अधिक रखना समझदारी हो सकती है। अगर लक्ष्य थोड़ा आक्रामक बढ़त की संभावना तलाशना है तो चांदी को सीमित अनुपात में शामिल किया जा सकता है। और अगर संतुलित चाहिए तो दोनों का मिश्रण जोखिम और अवसर के बीच एक व्यवहारिक रास्ता बन सकता है। आखिरकार बाजार दिशा से ज्यादा अनुशासन को पुरस्कृत करता है। सही अनुपात, स्पष्ट समय सीमा और यथार्थवादी उम्मीदें यही अगले 6 महीने में असली रणनीति तय करेंगी। लेकिन रणनीति केवल प्रतिशत तक तय करने की पूरी नहीं होती, उसे जमीन पर उतरने का तरीका भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। अगर निवेश का समय सिर्फ 6 महीना है तो इसे लंबी अवधि की निवेश कहानी समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। यह एक सीमित अवधि का निर्णय है जिनमें एंट्री का स्तर, निकासी का अनुशासन और लागत का नियंत्रण तीनों बराबर महत्व रखते हैं। डिजिटल या ETF माध्यम से निवेश करने का फायदा यही है कि इसमें मेकिंग चार्ज या भारी स्प्रेड का दबाव नहीं होता और आप बाजार भाव के करीब खरीद फरोख्त कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हर खरीद के पीछे स्पष्ट कारण होना चाहिए। सिर्फ इसीलिए नहीं कि पिछले महीने में तेजी आई थी। 6 महीने के क्षितिज में सबसे बड़ी भूल यह होती है कि लोग रिटर्न की कल्पना पहले कर लेते हैं और जोखिम की गणना बाद में। वास्तविकता यह है कि अगर 8 से 12% की संभावित बढ़त दिख रही है तो 8 से 15% की गिरावट की संभावना को भी पहले से स्वीकार कर लेना होगा। तय कर लेना चाहिए कि किस स्तर पर मुनाफा बुक करेंगे और किस स्तर पर नुकसान सीमित करेंगे। बाजार अक्सर भावनाओं को भटकाता है। थोड़ी तेजी आती है तो लालच बढ़ता है, थोड़ी गिरावट आती है तो घबराहट। लेकिन व्यवहारिक निवेश वही है जिसमें पहले से तय सीमा के बाहर निर्णय नहीं लिया जाता। और सबसे महत्वपूर्ण बात, सोना और चांदी किसी जादुई शॉर्टकट का नाम नहीं है। यह संपत्ति संरक्षण और सीमित चक्रों में अवसर देने वाले साधन है, न कि हर परिस्थिति में दोगुना करने वाली मशीन। इसीलिए अगर 6 महीने बाद पैसा किसी निश्चित उद्देश्य के लिए चाहिए तो पूरी राशि जोखिम में डालना समझदारी नहीं होगी। निवेश उतना ही करे जितना अस्थायी उतार चढ़ाव सहने की क्षमता हो। अंततः सही निर्णय वही है जिनमें उम्मीदें यथार्थ के साथ संतुलित हो। बाजार को हराना जरूरी नहीं है, उसे टिके रहना जरूरी है। और जब लक्ष्य स्पष्ट हो, योजना संतुलित हो और अनुशासन मजबूत हो, तभी सोना और चांदी दोनों आपकी रणनीति का हिस्सा बन सकते हैं, वरना वो सिर्फ एक और भावनात्मक निर्णय बनकर रह जाएंगे। तो आखिरी में सवाल यह है कि सोना बेहतर है या चांदी? सवाल यह है कि आपकी सोच क्या है। पिछले 6 महीने ने हमें डेटा दिया, अगले 6 महीने हमें अनुशासन की परीक्षा देंगे। अगर आपको यह विश्लेषण उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें आप क्या चुनेंगे, गोल्ड या सिल्वर। मिलते हैं अगली गहरी और सटीक चर्चा में।